चलिए आज बात करने वाले हैं मैनचेस्टर वर्सेस नॉर्दर्न के बीच में द 100 का 17 मुकाबला खेले जाना हुआ है। 17 तारीख शाम को 7 बजे खेला जाएगा। वर्ल्ड ट्रांसफर मैनचेस्टर के ग्राउंड पे खेले जाने वाला है। अब यहाँ पे ट्रांसफर का ग्राउंड है, मैनचेस्टर का ग्राउंड है, किस प्रकार से बिहेव करता है उससे पहले देख लेते हैं। जो अपने अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो आपको फाइनल टीम यहीं भी मिलता है और साथ साथ आपको फ्री गिव भी डेली वीडियो में देखने को मिलता है। और आज के इस मैच में आपको 500 का फ्री गिवे देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। आपको क्या करना है, प्रेडिक्शन देखते देखते अपना प्रेडिक्शन कमेंट बॉक्स में डालना है। सवाल मेरा, आंसर आपका, पैसा मेरा, आप लोग फ्री में लेके जाओ। ठीक है गाइस, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब से यहाँ पे डेली वीडियो अपलोड होने वाला है। थोड़ा सा गैप हो चुका था पर्सनल इशू के कारण, लेकिन आपको डेली मिलने वाला है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट किस प्रकार से बिहेव करता है। यहाँ पे सुटेबल फॉर बैट्समैन, नेचर बैटिंग सरफेस रहने वाला है। पेस एंड स्पिन को भी एडवांटेज रहता है, बाद में स्पिनर को बाद में रहता है, सेकंड इनिंग में कह सकते हैं, और पेसर को फर्स्ट में। अब यहाँ पे बेन स्ट्रोक की बात करें तो टोटल मैचेस 75 खेले गए हैं और यहाँ पे बैटिंग वन, यहाँ पे पहले बैटिंग करने वाले ने देख सकते हो 42 जीता, सेकंड यहाँ पे 30 जीता हुआ है। और यहाँ पे स्कोरिंग पैटर्न आप लोग देखना चाहो तो स्कोरिंग पैटर्न भी देख सकते हो किस प्रकार से स्कोरिंग पैटर्न 150 से 22 बार बना है, उसी प्रकार से यहाँ पे 13 बार 190, यानी कि एवरेज स्कोर निकालें तो यहाँ पे एवरेज स्कोर निकल के आ रहा है कितना, यहाँ पे 100, यहाँ पे देख सकते हो 160 का एवरेज स्कोर है। लो हाईएस्ट स्कोर एक बार बना हुआ था, यहाँ पे हाई स्कोर 236 है। ठीक है, लो स्कोर की बात करूँ तो 53 है। पेस इन स्पिन को बात करूँ तो यहाँ पे 58% पेस को हेल्प है, स्पिन को 42%। विकेट की बात करते हैं यहाँ पे 68 विकेट पेस को मिला है, 49 विकेट स्पिन को मिला है। तो कह सकते हैं एवल बराबर ही मान सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं फ्री गिवे टेलीग्राम पे, सॉरी यहाँ ये मेरे विनिंग प्रूफ है, इसको तो हटाओ। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो टेलीग्राम से जुड़ जाना, मेरा फाइनल टीम वहीं पे मिलता है। और यहाँ पे फ्री गिवे का जो भी क्वेश्चन रहता है, आंसर रहता है, यहाँ पे आपको उसको देखने को मिल जाता है, तो आप भी पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं मैच में, बिना समय गंवाए हुए आगे बात करते हैं। यहाँ पे लास्ट 5 मैचेस जिस वेन्यू पे खेले गए थे, तो रिकॉर्ड क्या कहते हैं यहाँ पे देख सकते हो। मैनचेस्टर का एक जो रिसेंट मैच खेला गया, यहाँ पे मैनचेस्टर ने एक मैच खेला हुआ है। अब यहाँ पे देखो जो रिसेंट मैच खेला हुआ है 163 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पे, और यहाँ पे चेज नहीं हो पाया। ठीक है, चेज नहीं हो पाया, लंदन स्पिरिट चेज नहीं कर पाई। यहाँ पे मैनचेस्टर ने फिर से 100, पिछले सीजन का है ये नीचे वाला, यहाँ पे देख सकते हो रिकॉर्ड टाइम डेट नोटिस करिएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे में देखो तो विकेट की बात करें तो यहाँ पे 6-6-12 विकेट गिरे हुए थे, ये चीज़ ध्यान रखना, 12 विकेट अच्छे खासे। ठीक है, तो हो सके कुछ रन आउट है यहाँ पे टोटल, तो वैसे एक मैच में 11 विकेट बॉलर्स ने लिए हुए हैं, एक रन आउट हुआ। तो यहाँ पे नीचे देखना मैनचेस्टर ने फिर से 100 बॉल पे 131 रन 4 विकेट के नुकसान पे बनाया था। यहाँ पे फिर सॉर्डन ने क्या कर लिया, चेस कर लिया लास्ट बॉल पे कह सकते हो। अब यहाँ पे देखो नीचे वाला देखें तो नीचे वाला में भी 150 रन 52 रन बनाए 7 विकेट के अनुसार से 100 बॉल पे, यहाँ पे 56 रन आसानी से चेज हो गया, आसानी से 3 ही विकेट गिरा है। ठीक है, तो पहले इनिंग में ज़्यादा विकेट गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब नीचे और देखें जो चौथा मुकाबला 6 अगस्त को खेला गया, तो वहाँ पे भी ध्यान देना। तो यहाँ पे 100 बॉल पे 164 रन 8 विकेट नुकसान बना, यहाँ पे 100 बॉल पे चेज नहीं हुआ 7 विकेट गिरा। तो ये चीज़ दर्शाता है कि चेज इतना आसानी से नहीं हो पा रहा है, फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग दोनों में अच्छे खासे विकेट गिर रहे हैं। ठीक है, हाँ लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान दो तो एवरेज यहाँ पे टोटल मैचेस की वेन्यू स्टेट की बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ देखने लायक है कि 75 मैच खेले गए हैं जिसमें फर्स्ट बैटिंग 42 था। थोड़ा सा फर्स्ट बैटिंग यानी कि फर्स्ट बैटिंग यहाँ पे ज़्यादातर विन करने के चांसेस है, और यहाँ पे भी वेन्यू स्टेट से भी लग रहा है लास्ट मैच के प्लेड ऑन दिस वेन्यू, तो यहाँ से भी वैसे लग रहा है कि फर्स्ट चेजिंग करना आसान नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आया। हेड टू हेड मुकाबले की बात करें, पिछले 7 मुकाबले खेला गया मैनचेस्टर और सुपर चार्जर्स के बीच में, तो यहाँ पे मैनचेस्टर ने 3 जीता है, सुपर चार्जर्स ने 4 जीता है। यहाँ पे मैनचेस्टर लगातार लॉस करके आ रही है, यहाँ पे सुपर चार्जर्स 2 विन कर आ रही है। पिछला लास्ट रिसेंट है ये। तो यहाँ पे देख लेते हैं मैनचेस्टर के प्लेइंग 11। ठीक है, प्लेइंग 11 के साथ साथ यहाँ पे पूरा डाटा एनालिसिस में आपको आगे बताता रहूँगा, और साथ ही साथ आपको फर्स्ट एंड सेकंड फ्री गिवे का क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएगा। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। अब यहाँ पे मैनचेस्टर की प्लेइंग 11 एंड पॉसिबल प्लेइंग लाइनअप की बात करें तो सॉल्ट, मैकेंजी, बटलर है, चैपमैन मेरे ख्याल से अवेलेबल नहीं है गाइस, इसके जो भी खेलेगा वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके बाद हेनरी क्लासन है, लुइस ग्योर्गे हैं, टॉम हार्टली, सोनी बेकर, उसके बाद स्क्विड क्योरी, नूर अहमद, और यहाँ पे जोस
टोंगू है। ठीक है, ये इनके प्रॉपर प्लेइंग इलेवन में एक चेंजेस हो सकता है, आपको बता दिए। जैसे मार्क चैपमैन अवेलेबल नहीं है तो मार्क चैपमैन की जगह में कोई भी खेलेगा, मैं आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, बेंच प्लेयर में भी बताने की कोशिश करूँगी कौन खेलता है कौन नहीं खेलता है। अब यहाँ पे उससे पहले आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं लेके आ जाता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन जो 200 का होने वाला है। 200 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको गेस करना है। गेस क्या करना है कि यहाँ पे जॉस बटलर कितने रन बनाएगा गाइस। जॉस बटलर कितने रन बनाने वाला है। अब जितने भी लोगों का आंसर सही होता है वो सभी जीत सकते हैं 200 का कैश प्राइस। ठीक है गाइस, किसी का भी आंसर सही हो सके, 2 का आंसर सही हो सकता है, 4 का आंसर हो सकता है, तो सभी को मिलने वाले हैं 200 रुपये कैश प्राइस। अब जितने भी भाई पार्टिसिपेट कर रहे हैं जल्दी जल्दी से पार्टिसिपेट कर लेना और अपना आंसर, तो हाँ ध्यान रखना एग्जैक्ट बताना है। एग्जैक्ट मान के चलिए 0 रन बनाया तो 0 रन, 1 रन बनाया तो 1 रन, इसी प्रकार से आपको एग्जैक्ट बताना है कि जॉस बटलर कितने रन बनाने वाला है। चलिए आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे मैनचेस्टर प्लेयर स्टेट एंड रिकॉर्ड की। तो यहाँ पे मैकेंजी है, पिछले मुकाबले में ताबड़तोड़ 29 रन बनाए थे, उसके बाद यहाँ पे 10 रन पे फ्लॉप हो गए। वैसे ये हार्ड हिटिंग कर लेते हैं, बट यहाँ पे स्विंगिंग कंडीशन मेरे ख्याल से फर्स्ट बॉलिंग करे तो छोड़ सकते हो, सेकंड बॉलिंग में आप ट्राई जरूर कर लेना। वैसे स्मॉल लीग की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे स्मॉल लीग के लिए उतने हमारे लिए अच्छे ऑप्शन नहीं होने वाले हैं। सॉल्ट कोई भी इनिंग हो, फर्स्ट इनिंग हो सेकंड इनिंग हो, लेके जाइए। हाँ ज़्यादा ही स्विंगिंग कंडीशन रहा है स्टार्टिंग में, हाँ तो मैं बता दूंगा इसको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। चलिए उससे पहले आप लोग इनका वेन्यू स्टेट रिकॉर्ड सारा चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे देख लेना। जैसे मैं आप लोगों को एक का बता ही देता हूँ कि किस प्रकार से आपको समझना है। ये ऊपर वाला रिसेंट फॉर्म है, यहाँ पे देख सकते हो पिछले मुकाबले में 3 रन बनाए थे यहाँ पे, और यहाँ पे एक दिख रहा है, यहाँ पे हेड टू हेड है, एम के मतलब 7 मैचेस हैं, अब 207 रन है। एवरेज यहाँ पे निकल के आ रहा है 29। और वेन्यू पे 14 मुकाबले खेले, 340 रन है, 24 का एवरेज है, ये भी ध्यान रखना। फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग है नीचे वाला, तो इस प्रकार से आपको आगे सभी प्लेयर के बारे में समझना होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से जॉर्ज बटलर का रिसेंट फॉर्म और हेड टू हेड वेन्यू स्टेट सारा चीज़ देख लीजिएगा। हेड टू हेड वेन्यू रिकॉर्ड सारा चीज़ काफ़ी शानदार है, कप्तान के बेस्ट मटेरियल होने वाले हैं। मार्क चैपमैन मेरे ख्याल से इस मैच में अवेलेबल नहीं होने वाले हैं। हेनरी क्लासन रिसेंट फॉर्म काफ़ी गंदा चल रहा है, लेकिन बड़े खिलाड़ी हैं, आप लोग बैक कर सकते हो। अगर इसको नहीं ले रहे हो तो आपको यहाँ पे लिविस जॉर्जी को लेना पड़ेगा, क्योंकि वो बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हेड टू हेड 2 मुकाबले खेले 12 रन बनाए हैं। यहाँ पे देखो उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस यहाँ पे भी इनका नहीं आया हुआ है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलो तो ये आप लोगों को समझ में आ गया है। फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग भी देख लेना, तो यहाँ पे वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा। उससे पहले जल्दी जल्दी यहाँ पे टॉम हैटली, ये थोड़ा विकेट टेकिंग है जरूर। टॉम हैटली ये ट्रम्प कर रहेंगे, इनका सिलेक्शन आप लोगों को ध्यान से देखे ना, तो इनका सिलेक्शन आपको काफ़ी कम दिखेगा। ठीक है, किसी किसी साइड पे तो इससे भी कम ये मतलब सोल्ड हुएंगे, यानी कि बिके होंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड होने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो 6 मुकाबले में हेड टू हेड में 4 विकेट है, वेन्यू पे 11 मुकाबले में 13 विकेट है। वेन्यू पे अच्छा रिकॉर्ड नजर आ रहा है, फर्स्ट इनिंग में 14 है, और सेकंड इनिंग में ज़्यादातर बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि हेड टू हेड भी बेहतर है। और सेकंड इनिंग बॉलिंग करे ना तो इनको कोई लेके भी नहीं जाएगा, आप इनको ट्रम्प कार्ड के तौर पे किसी एक पेसर को ड्रॉप करके इन्हें लेके जा सकते हो। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए डिसेंट हो जाएंगे, ट्रम्प कार्ड हो जाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। अब यहाँ पे इसकी कैटेगरी फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग दोनों में कभी भी लेके जाइए। नूर अहमद फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग इनको भी आप अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। रिसेंट फॉर्म थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, कुछ टाइम से इनको विकेट नहीं मिला है, लेकिन ये कभी भी गुच्छे में विकेट निकालने के लिए जाने जाते हैं। इस कैटेगरी के बारे में बताने की जरूरत नहीं, हार्ड हिटिंग बैटिंग भी कर लेते हैं और साथ साथ यहाँ पे विकेट टेकर भी हैं। ठीक है, वेन्यू और हेड टू हेड दोनों चेक कर लीजिए। वेन्यू हेड टू हेड 2 मुकाबले में 1 विकेट है, वेन्यू पे 5 में 5 है। फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग में चेक कर लेना। अब यहाँ पे लास्ट प्लेयर बचे हुए हैं जॉर्ज टोंगू, ये काफ़ी विकेट टेकर बॉलर, फर्स्ट इनिंग को सेकेंड इनिंग को लेके जाइए, इनको डेथ में बॉलिंग मिल रहा है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक हो जाएंगे। अब यहाँ पे ओवर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैंने आपको बतानी है, 1 मिनट पहले ओवर डिस्ट्रीब्यूशन बात कर लेते हैं कि कौन कितने ओवर के बॉलिंग करेगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ओवर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि कितने ओवर कौन कौन से बॉलर कर सकते हैं। टोंगू, नूर अहमद, स्कॉट क्योरी, सोनी बेकर, टॉम हटली, सॉरी ये टॉम हटली नहीं, एक नीचे करते हैं। यहाँ पे नीचे के जो 4 बॉलर हैं ये प्रॉपर आपको 4 ओवर डालते हुए दिख जाएंगे। हाँ, किसी का दिन खराब हुआ ना तभी जाके ओवर यहाँ पे किसी पे भी डिवाइड हो सकता है। अब ओवर डिवाइड इन पे होगा किन पे, लुइस जॉर्जी और टॉम हार्टली। हॉटली भी करीब करीब पूरे 4 डालेंगे अगर स्पिन को अच्छा मदद मिला तो। ठीक है, सेकेंड इनिंग में तो मेरे ख्याल से ज़्यादा चांसेस रहेंगे ही रहेंगे कि इनको अच्छा खासा ओवर मिलेगा। ठीक, अगर यहाँ पे फिर 1 से 2 ओवर यहाँ पे
किसी का भी ओवर महंगा साबित होता है, या फिर नूर अहमद टोंगू या फिर स्कॉट क्यूरी, तो उसका ओवर डिवाइड होगा कहाँ पे, लिविस। तो ये इनके 6 बॉलर प्रॉपर यहाँ से यहीं से 6 बॉलर हैं, इन्हीं में डिवाइड होता है, बाकी और कोई वहाँ पे बॉलिंग ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये आपको समझ में। अब यहाँ पे स्टार्टिंग इन डेथ ओवर देख सकते हो, जॉश टोंगू है, जॉश टोंगू, स्कॉट क्यूरी और सोनी बेकर, ये इनके स्टार्टिंग के ओवर है। अजय, अब यहाँ पे डेथ की बात करें, जेमी एंडरसन, स्कॉट क्यूरी और एविन लिविस ग्योगरी है। अब यहाँ पे देखो नीचे खेलते हुए नजर आ जाएंगे। अब यहाँ पे रचिन रविंद्र एक प्लेयर है, अगर खेलते हैं तो यहाँ पे रिसेंट फॉर्म उनका दिया गया है, आप उनका रिसेंट फॉर्म देख सकते हो। रचिन रविंद्र का रिसेंट फॉर्म क्या है, ये रिसेंट फॉर्म है, वेन्यू है, और ये है वेन्यू, हेड टू हेड खेले नहीं, रिसेंट फॉर्म उनका देख सकते हो 70 ऐसा कुछ है, तो ये है। और यहाँ पे कोई भी बॉलर खेले तो मैं आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा। चलिए अब यहाँ पे प्लेयर बैटल की बात करते हैं। मैथ्यू पोर्ट्स 15 बॉलों पे 28 रन देकर एक बार आउट किए हैं सॉल्ट को। आदिल रशीद ने 34 बॉलों पे 64 रन के 2 विकेट 2 बार इनको आउट किए हुए हैं, और रन भी डबल जस्ट किए हुए हैं, तो ये स्ट्रगल नहीं कहलाता है। और वहाँ पे भी मैथ्यू पोर्ट्स को भी काफ़ी ज़्यादा रन किए हुए हैं, तो ये भी स्ट्रगल नहीं कहलाएगा। आदिल रशीद यहाँ पे फिर दिख रहे हैं, आदिल रशीद 22 बॉलों पे 47 रन देकर 2 विकेट, इनको भी काफ़ी मार पड़ा हुआ है, हेनरी क्लासन ने भी धोया हुआ है। और यहाँ पे मिचेल सेंटनर है, 17 बॉलों पे 15 रन देकर 1 विकेट, ये भी उतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं। हाँ, लेकिन आदिल रशीद यहाँ पे आपको तीनों जगह पे दिख रहा है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। आदिल रशीद सेकंड बॉलिंग करे तो ड्रॉप मत कीजिए, क्योंकि जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं स्पिन को उतना ज़्यादा खेल नहीं पाते, और आदिल रशीद इंग्लैंड के ही खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, सीधा सेकंड इनिंग में आदिल रशीद को लेके जाइए। अब चाहो तो स्टार्टिंग फर्स्ट बॉलिंग करे तो भी लेके जाइए। चलिए अब यहाँ बात करते हैं नॉर्दर्न की प्लेइंग 11 पॉसिबल लाइनअप की, कि क्या हो सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखते हैं। चलो अब यहाँ पे नॉर्दर्न की प्लेइंग 11 की बात करें तो यहाँ पे जैक क्रॉली, डेविड मलान, एक मिनट, जैक क्रॉली है, डेविड मलान है, और उसके बाद माइकल पेपर है, हैरी ब्रूक, डॉन लॉरेंस, डेविड मिलर, मिचेल सेंटर, टॉम लॉस, आदिल रशीद, जैकब डफी, मैथ्यू पोर्ट्स, तो इनके प्रॉपर प्लेइंग 11 है। अब यहाँ पे कौन कितने ओवर की डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला है, यहाँ पे कहाँ पे बटने वाला है वो समझ लेते हैं, कि कौन कब कितने ओवर डालने वाला है। तो यहाँ पे मैथ्यू पोर्ट्स पूरे 4 करते हैं, जैकब डफी पूरे 4 करेंगे, और यहाँ पे आदिल रशीद पूरे 4 करेंगे, लॉस भी करीब करीब पूरे 4, और यहाँ पे मिचेल सेंटनर 4। अब देखो लॉस, मिचेल सेंटनर, अब यहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं, मिचेल सेंटर, आदिल रशीद, जैकब डफी, मैथ्यू पोर्ट्स से पूरे 4 करते हैं, टॉम लॉस और यहाँ पे डैन लॉरेंस, ये इन पे ओवर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। किसकी बार महंगा साबित होंगे तो यहाँ पे डैन लॉरेंस पे ओवर जा सकता है, ये चीज़ ध्यान रखिए। इसकी 6 बॉलिंग ऑप्शन है, ज़्यादा नहीं इनके पास भी। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जैक क्रॉली का रिसेंट फॉर्म काफ़ी शानदार बेहतरीन चल रहा है, हेड टू हेड मुकाबले में भी देख सकते हैं 38 का एवरेज वेन्यू पे खेले नहीं है। और यहाँ पे हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर जैक क्रॉली बैटिंग सरफेस नहीं है, जैसे अभी वेन्यू स्टेट पे पता चल रहा है, अगर वैसे पिच रिपोर्ट आता है मैं आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा, तब जाके जैक क्रॉली को छोड़ सकते हैं। वैसे काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर हैं, काफ़ी हार्ड हिटिंग कर लेते हैं। और डेविड मलान का रिसेंट फॉर्म काफ़ी गड़बड़ चल रहा था, पिछले मैच में इनका फॉर्म आया है 58 रन पिछले मुकाबले में ही बना दे, रिसेंट फॉर्म देख सकते हो। हेड टू हेड 4 मुकाबले खेले 176 है, 45 के एवरेज है, वेन्यू पे भी शानदार है, तो ये दर्शाता है कि अभी डेविड मलान अब अच्छे टच में आ चुके हैं, तो हो सकता है डेविड मलान को नहीं छोड़िए तो बेटर है। डैन लॉरेंस की बात करें, यहाँ पे इसका रिसेंट फॉर्म काफ़ी गड़बड़ है, लेकिन बॉलिंग से कभी भी बैकअप दे जाते हैं, तो आप चाहो तो रख सकते हो। उसके बाद हैरी ब्रूक है हैरी ब्रूक भी एक टैलेंटेड प्लेयर है, हेड टू हेड वेन्यू रिकॉर्ड देखिए काफ़ी शानदार है। और यहाँ पे प्लेयर बैटल में देख लेंगे कौन किसको ज़्यादा परेशान करता है। माइकल पेपर है, पिछले मुकाबले में 28 रन बना दिए स्ट्रगल करते हुए, लेकिन हर बैच ऐसा नहीं होगा मेरे ख्याल से इसमें भी। हाँ, लेकिन विकेट कीपिंग कर रहे हैं तो चाहो तो ट्राई कर सकते हो, 2-3 कैच ले गए और ऐसे ही 28-29 रन बना जाएंगे तो अच्छा खासा पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जिस साइड्स पे ज़्यादा पॉइंट मिलता है ना तभी उसको प्रेफर कीजिए, और जिस साइड्स पे आप लोग जैसे खेलते हो, कोई भी फैंटेसी ऐप पे खेलते हो, तो वहाँ पे ध्यान रखना, इसको छोड़ने पे रिस्क रख सकते हो। डेविड मिलर काफ़ी गंदा फॉर्म से जूझ रहे हैं यार, पता नहीं इनको क्या हो गया, वरना काफ़ी कम गेंदों पे ये अच्छे खासे रन बनाते हैं। ठीक है सॉरी गाइस।
चलो तो यहाँ पे मिचेल सेंटर की बात करें तो यहाँ पे इनका रिसेंट फॉर्म की बात करें तो हेड टू हेड में 4 मुकाबले 6 हैं, वेन्यू पे 2 मैच में 2 है या 3 विकेट है। फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग में देख सकते हो टॉम लॉस पिछले मुकाबले में पूरे के पूरे 4 ओवर डाले थे, जिसकी वजह से इनको 2 विकेट मिल गया था, लेकिन इस मुकाबले में मेरे ख्याल से नहीं लगता इनका पूरा 4 ओवर डालेगा, 2 ओवर के बाद इनका पत्ता साफ हो जाएगा। ठीक है, वहीं आदिल रशीद पूरे 4 ओवर डालते हैं, विकेट टेकर हैं, कोई भी इनिंग हो आप ट्राई कर सकते हो। हाँ, छोड़ने का रिस्क लेना है तो सिर्फ फर्स्ट इनिंग में छोड़ने का रिस्क लीजिए, सेकंड इनिंग में इनको जरूर ट्राई कीजिएगा। जैकब डफी 2 मुकाबले खेलें, अभी रिसेंट का इनका 2 मुकाबला जो द 100 का है, यहाँ पे पहले मैच में 3 लिखे, उसके बाद यहाँ पे रिसेंट दूसरा है, यहाँ पे 2 विकेट निकाल के गए हैं। हाँ, हेड टू हेड वेन्यू खेले नहीं है, फर्स्ट इनिंग में 3 विकेट निकाले थे देख सकते हो, और सेकंड इनिंग यहाँ पे 2 विकेट निकाले थे। ठीक, जो अभी रिसेंट में मुकाबला खेले हैं, एक में फर्स्ट एक में डेथ, तो फर्स्ट में 3 मिला था, सेकंड में यहाँ पे 2 विकेट मिला हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग में भी आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे अब मैथ्यू पोर्ट्स की बात करें तो पिछले 2 मुकाबले में विकेट इनको लेस जा रहे थे, बिल्कुल विकेट लेस जा रहे थे, लेकिन पिछले मुकाबले में अच्छा खासा 3 विकेट लेके गए हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं स्टार्टिंग इन डेथ ओवर की बात करें तो जैकब डफी, मिचेल सेंटर, मैथ्यू पोर्ट्स। डेथ की बात करें तो जैकब डफी कंफर्म है और मैथ्यू पोर्ट्स कंफर्म है। टॉम लॉस कभी कभार एक ओवर लेके आ सकते हैं। ठीक, कब होता है जब जैकब डफी स्टार्टिंग में अच्छे खासे बॉलिंग डालते हैं, अच्छा विकेट निकाले हैं, तो एक ओवर और डला दिया जाता है, तब जाकर उसका एक ओवर बचता है, वो टॉम लॉस के खाते में आता है। अदरवाइज अगर स्टार्टिंग में विकेट नहीं मिला, थोड़ा महंगे साबित हुए, तो 2 ओवर ये सीधा डेथ में लेके आएंगे। और यहाँ पे नीचे देख सकते हो, अब यहाँ पे प्लेयर बैटल के बारे में बात करें तो टॉम हॉटली ने यहाँ पे उतना ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रगल नहीं किया, स्केट कोरी का भी स्ट्रगल नहीं है, हैरी ब्रूक के सामने नूर अहमद जैक का भी नहीं है। तो हार्टली, यहाँ पे हार्टली दिख रहा है, देख सकते हो, हार्टली ने एक बार सिर्फ ब्रूक को ही आउट किया, बाकी किसी को नहीं किया है। उसके बाद स्केट क्यूरी, उतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं दिख रहा है इन लोगों के सुपर चार्जेस के लिए। अब यहाँ पे जो फाइनल पिच रिपोर्ट है, सारा चीज़ एनालिसिस मैं आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म करूँगा। अब यहाँ पे लिए मैंने माइकल पेपर को रख लिया है, अब बैटिंग सरफेस नहीं हुआ तो मैं इनको छोड़ सकता हूँ। और यहाँ पे जॉस बटलर, डेविड मलान, सॉल्ट, ग्यूरी, आदिल रशीद, जैकब डफी, जॉर्ज टोंगू, मैथ्यू पोर्ट्स, और यहाँ पे नूर अहमद, स्केट क्यूरी। यहाँ पे कप्तान मेरे जैकब डफी हैं, वाइस कप्तान यहाँ पे स्केट क्यूरी को रखा हुआ है। आप लोग चाहो तो रिवर्स भी कर सकते हैं। हाँ, सॉल्ट, जॉस बटलर एक बेहतरीन कप्तानी के ऑप्शन हो सकते हैं। आप सेकेंड इनिंग में ट्राई कर लेना, फर्स्ट में मैं ट्राई नहीं करूँगा। हाँ, रन बनते हैं तो जॉस बटलर उतना ज़्यादा कहीं किसी के सामने स्ट्रगल भी नहीं करते, आदिल रशीद के थोड़ा बहुत स्ट्रगल है, तो फिर भी आप लोग चाहो तो कर सकते हो। फिर भी मैं बॉलर्स को ज़्यादा, क्योंकि विकेट अच्छे खासे गिरते हैं, इसलिए मैं बॉलर्स को प्रेफर कर रहा हूँ अभी इस मैच में। ठीक है, जो भी फाइनल टीम रहेगा, ये फाइनल टीम नहीं है, इसमें से किसी एक डेथ को बॉलर्स को मैं छोड़ के किसी भी प्लेयर को लेके जा सकता हूँ, और माइकल पेपर की जगह में मैं किसी को भी चेंज कर सकता हूँ, ये मेरे साथ हो सकता है। ध्यान रखिए, वो फाइनल टीम एंड पिच रिपोर्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में प्लस डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, तो जाइए जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपका 200 का फ्री क्वेश्चन क्या है, पहला क्या था, पहला आपको पता है क्या है, नहीं देखे हैं वो जाकर वापस से देख लेना। पहला क्वेश्चन आपका था, दूसरा पहला 100 का था, दूसरा 200 का था, ये तीसरा भी 200 का है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आपको पता चल गया था कि क्या है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे डेविड मलान है। ठीक है, डेविड मलान आपको बताना है, डेविड मलान कितने रन बनाए थे, एग्जैक्ट बताना होता है, आपको भी पता है। कंडीशन क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर कर देना, साथ ही साथ अपने दोस्त यार को शेयर कर देना, या फिर स्टेटस स्टोरी जरूर लगा दीजिए। अगर किसी को शेयर नहीं करना चाहते तो स्टेटस स्टोरीज लगाकर आप हमारे फ्री गिव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे जो भी आपका सवाल है आप समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही आपको हर मैच में आपको फ्री गिवे चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए, सर हर मैच में फ्री गिवे जरूर देना, हर मैच में फ्री गिवे देना। अगर 100 कमेंट आ जाते हैं कि हर मैच में फ्री गिवे देना है सर, फ्री गिवे सर, फ्री गिवे का 100 कमेंट हो जाएंगे तो मैं हर मैच में 500 का फ्री गिवे, हाँ आगे भी बढ़ाने की कोशिश करूँगा। आईपीएल में तो हज़ार का चलता था, लेकिन यहाँ पे लोकल मैचेस में 500 का ही फ्री गिवे देता हूँ। अगर इधर भी 500 का डेली फ्री गिवे चाहिए तो कमेंट में फ्री गिवे जरूर कमेंट में डाल दीजिएगा। हाँ, और अपना कमेंट किस प्रकार से डालना है आपको पता है, आंसर आपको किस प्रकार से देना है, आंसर क्या देना है, ये चीज़ ध्यान रखना। सबसे मेन पॉइंट ये है, अगर इसको आप जिसका भी आंसर सही रहेगा वो इनको इंक्लूड नहीं करेगा या फिर उसको टैप नहीं करेगा तो वो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे फ्री गिवे से। ठीक है,
कमेंट वाला में कोई कंडीशन नहीं है, बस आपको प्यारा सा कमेंट करना है, कुछ भी हमारे चैनल से फिर फैंटेसी से जुड़े तो उसका 100 रुपीज़ का रहेगा। बाकी 2 क्वेश्चन 400 का है, उसके लिए आपको करना है आंसर 1 आंसर 2 और फर्स्ट में लिखना है जो मैच है मैच लिख देना और नीचे में आपको रोहित क्रिकेट प्रिडिक्शन @रोहित क्रिकेट प्रिडिक्शन करके टैप जरूर कर देना है। आंसर 1 आंसर 2 रोहित क्रिकेट प्रिडिक्शन, ये आपका आंसर होना चाहिए इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से होना चाहिए आंसर 1 आंसर 2 रोहित क्रिकेट प्रिडिक्शन, ठीक है। इस प्रकार से आपको अपना कमेंट डाल देना है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।